नमस्कार, मैं प्रेम सागर पांडे। अभी हम उपस्थित हैं कुल्हड़िया में मुखिया संघ अध्यक्ष विनय सिंह जी के पास और हम अभी बात करेंगे जन स्वराज पार्टी जिसके संभावित प्रत्याशी भी हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर जी भाजपा के 4 बड़े नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं और उनके जितने भी काले चिट्ठे हैं सब खोल के रख दिए हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये बिहार के लिए, बिहार के हित के लिए 35 साल से दोनों पार्टी अंदर एक दूसरे को मिलकर कभी मिल के उसको कुछ पैसा बांट दिया गया और उसके बाद कुछ अपने लूटने लगा। ये 35 साल में जो विपक्ष का काम था, विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाई और सत्ता दल ये दोनों मिलकर 35 साल से बिहार को लूटने का काम किया। उसमें प्रशांत किशोर जी ये बिहार के भगवान के रूप में आए ताकि जनता को जागृत किया जा सके। ये दोनों पार्टी आरजेडी से भी ज्यादा भ्रष्टम लोग हैं और ये सब लोग कमल ओढ़ के घी पी रहे हैं। अच्छा सर, अभी जन स्वराज का पद यात्रा चल रहा था, पद यात्रा में आप भी शामिल होंगे। बड़हरा विधानसभा में सबसे ज्यादा समस्याएं क्या क्या निकल के आई जब आप क्षेत्र में चले गए तो? बड़हरा का प्रमुख समस्या 35, 40, 70 सालों से बाढ़ जो है बहुत बड़ा आपदा है जी। रोड नली गली तो रोज रूटीन वर्क है जी। बाढ़ बहुत बड़ा समस्या है जी। और आज तक इस 70 साल में कोई पार्टी उसका निदान नहीं कर पाई जी। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर के पास उत्तर बिहार से लेकर बिहार में जो भी बाढ़ग्रस्त इलाका है, इस आपदा को अवसर में बदलने का उनके पास विजन है। जहां पानी है वहां सूखा है, उस पानी को ले जाकर डाइवर्ट करके खेती के रूप में उसकी उपलब्धता को बढ़ाई जाएगी। सर हम जानने का प्रयास करेंगे कि आर.के. सिंह साहब पूर्व हमारे यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री, उन्होंने प्रशांत किशोर जी की तरह भाषा बोलना शुरू कर दिया। कहीं ये संकेत तो नहीं ना कि वो जन स्वराज के सारथी बनते जा रहे हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल के लिए गांधी जी का 2-4 उपदेश विधान परिषद में हम पढ़े थे। उसमें लिखा था कि बिना सिद्धांत का कोई राजनीति नहीं जी। और आज इस सिद्धांत विहीन सारे पार्टियां हो गई हैं। किसी पार्टी के पास कोई सिद्धांत नहीं जी। और जिस पार्टी के पास कोई सिद्धांत नहीं है उसको राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं। जन स्वराज बिहार की इकलौती ऐसी पार्टी है जो 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। कितना कठिन होगा चुनाव निकालना? देखिए, 243 सीट पर चुनाव लड़ना तो कठिन रास्ता है ही और इसीलिए प्रशांत किशोर इस कठिन रास्ता को वो अपनाए। जो कठिन रास्ता से ही गुजरेगा वही व्यक्ति सफल होगा और जिस व्यक्ति के पास त्याग नहीं होगा वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। हमारे प्रशांत जी के पास हर चीज, हर वैभव, पावर रहते हुए उन्होंने बिहार के जनता के पास जो त्याग और संकल्प दिखाया है, निश्चित रूप से सकारात्मक समाज प्रशांत किशोर जी के साथ कंधा लगाने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी के ऊपर ये आरोप लगता है कि ये जितने भी शराब माफिया हैं, उन माफियाओं से ये पैसा लिए हैं चंदा के रूप में। इसीलिए कहते हैं कि हम पहले 1 घंटे में, सरकार आने के बाद 1 घंटे में हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे। जो चोर है वो दूसरे को चोर ही ना कहेगा। जो चोर है वो काला चश्मा लगा के दिन रात चोरी ही करने का जानता है तो वो ही बात कहेगा। वो कहने से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने पड़ा है। उनका त्याग बिहार के आम आवाम के पास नजर आ रहा है। कोई कुछ भी बोले, और आजादी के बाद इतिहास के पन्ने में हम बिहार के जनताओं को आग्रह करेंगे
कि एक बार दल और नेता से हटकर अपने बच्चों के लिए वोट करें और आने वाला वक्त 10 सालों में जी मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि विकसित राज्य में बिहार को ले जाने का काम करेंगे और परिणाम के चिंता किए बिना जी सही मार्ग पर चलने का बिहार का हम प्रयास करें। जी नीति जो तय किया होगा वही होगा, उसको हम आप नहीं रोक सकते। अगर बड़हरा विधानसभा की जनता आपको अपना नेतृत्वकर्ता के रूप में चुनती है तो आपके पहले 3 काम कौन-कौन से होंगे? अगर जनता तो यहाँ बड़हारा का प्रमुख बाढ़ग्रस्त ही इलाका है। अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो पहली प्राथमिकता इस आपदा को अवसर में बदलने का कार्य होगा। चलते चलते हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर जी शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करें, पलायन की बात करते हैं। वहीं पूर्व में जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आते थे तो उधर से ट्रेन का सौगात लेकर आते थे, लेकिन अब वो भी प्लान की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी ने ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगा दिया? यही तो ताकत है हमारे प्रशांत किशोर जी के पास। जनता की मूलभूत जो समस्या था जी इन सारे पार्टियों ने नजरअंदाज करके जी और रटी रटाए चीज पर जो है फोकस किया। जी प्रशांत किशोर 2 साल में 5,000 गांव पैदल पैदल घूमने का काम किए और जन समस्या का जो मूलभूत समस्या था, आज जो 50 लाख लोग बिहार से बाहर जाके पलायन की स्थिति मजबूरी में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात में 12 से 15,000 का कार्य कर रहे हैं और वहां बिहार में बाहर जाकर बिहारी गाली सुन रहे हैं, मार खा रहे हैं, ये बिहार के संस्कृति और स्वाभिमान के खिलाफ है। जी उस मूलभूत समस्या पर प्रशांत किशोर ने इसको मुद्दा बनाकर एक विजन बनाकर काम करने का काम किया। चलते चलते सर हम चाहते हैं कि जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी बड़हरा के जनता देख रही है, उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? उन लोगों से, बड़हरा के जनता से, भाइयों से अपील यही करना चाहते हैं कि आप बुद्धिजीवी समाज हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वीर कौम है, आपका स्थिति अछूत की स्थिति में है, इसलिए परिणाम सोचे बिना किसी दल और किसी नेता के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक बार, सिर्फ एक बार जन स्वराज का बैग छाप को मतदान कर जिताने का काम करें। इसके लिए बिहार के लिए, बिहार राज्यों के भविष्य के लिए आप आगे आए और जन स्वराज में कंधा लगाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।